और इसी बीच एक और अहम खबर इसी से जुड़ी आपको बता दें कि मदरसा एजुकेशन के खिलाफ एनसीपीसीआर सुप्रीम कोर्ट में मदरसा तालीम की मुखालिफत की गई। बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन न मिलने पर इल्जाम लगाया गया। पढ़ाई के लिए जरूरी माहौल न मिलने की बात कही गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अर्जी पर दी गई दलील। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, मदरसा एजुकेशन के खिलाफ एनसीपीसीआर सुप्रीम कोर्ट में मदरसा तालीम की मुखालफत करने पहुंचा। बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन न मिलने का इल्जाम यहां पर लगाया गया है कि बच्चों को सही तरीके से एजुकेशन यहां पर नहीं दी जा रही है। इस तरह की तमाम बातें कही गई हैं मदरसों को लेकर, और जो माहौल बच्चों को पढ़ाई के लिए मिलना चाहिए वैसा माहौल वहां नहीं मिल पा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ ये अर्जी दाखिल की गई है और उस पर दलील भी दी गई। तो पढ़ाई के लिए जरूरी माहौल यहां बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। इस तरह की तमाम बातें एनसीपीसीआर की तरफ से कही गई हैं। मदरसों में क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को नहीं मिल पा रही है, वो सहूलियात नहीं मिल पा रही है, उस तरीके की पढ़ाई नहीं कराई जा रही है जैसे कि पढ़ाई होनी चाहिए। इस तरह की तमाम बातें यहाँ सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई है, उसमें कही गई हैं। अब क्या कुछ होता है इस मुद्दे को लेकर, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, इस पर सबकी नजरें टिकी होंगी। सुप्रीम कोर्ट में मदरसा तालीम की मुखालफत की गई है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि मदरसों में बच्चों को सही तरीके से नहीं पढ़ाया जा रहा है और जिस तरह की पढ़ाई उन्हें करवानी चाहिए वैसी पढ़ाई नहीं कराई जा रही है, और उसी के चलते ये शिकायत की गई है। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई गई है। इसी के मद्देनजर एजुकेशन ना मिलने का इल्जाम लगाया गया है कि सही तरह से बच्चों को एजुकेट यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अर्जी पर दलील दी गई है। ये अब सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है इस पर ये अहम होगा यहाँ पर देखना क्या कुछ कहता है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन फिलहाल मदरसा एजुकेशन के खिलाफ एनसीपीसीआर ने ये शिकायत दर्ज कराई है।